हमेशा की तरह आज भी मैं देर रात में घर पहुंचा। बचपन से मेरे अंदर कोई गलत आदत नहीं थी, फिर भी कॉलोनी के लोग देर रात में आने के कारण मुझे गलत निगाहों से देखा करते थे। मैं हमेशा अपने ऊपर इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सुझाव देते हैं। यही सब सोचते सोचते मेरा फ्लैट कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। खैर, मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और चाबी निकालकर घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता हूं तब तक सोनाली को नींद नहीं आती थी। वह टीवी देखते हुए मेरा इंतज़ार करती रहती थी। हम दोनों का एक 6 साल का बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। मेरे आने तक वह सो गया था और मैं उसे नींद से जगाना नहीं चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आवाज़ पाकर सोनाली हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह सोनाली खाना गर्म करने किचन में चली गई। हमेशा ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। सोनाली को इस तरह की जीवन शैली से कोई समस्या नहीं थी। एक हाई क्लास समाज में अपनी शाख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक मेहनत करना ही पड़ता था। खाना खाते हुए मैंने सोनाली से पूछा, सोनू सो गया है क्या? सोनाली ने शिकायत भरे लफ्ज़ों में कहा कि काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर आप नहीं आए तो वह इंतज़ार करते करते वह सो गया। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने की वजह से हमेशा मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक सोनू अपने स्कूल चला जाता था। सोनू की हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर सोनाली को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। कुछ देर में ही सोनाली नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आई। हमेशा की तरह मैं पानी की बाल्टी उठाते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। और हमेशा की तरह ही सोनाली मुस्कुराते हुए खाना की तैयारी करने किचन में चली जाती। ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं टेबल पर खाना खाने बैठा तो मैंने देखा कि सोनू मुंह फुलाकर बैठा था। मैंने प्यार से सोनू के बालों को सहलाते हुए बोला कि क्या बात है जनाब, आज आप स्कूल नहीं गए? सोनू ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा कि आज संडे है और संडे को कौन स्कूल जाता है भला? काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने सोनू के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे काम पर जाता देख सोनू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। अचानक सोनू ने मुझसे पूछा कि पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हो? सोनू ने पहले कभी भी इस तरह से मुझसे बात नहीं किया था। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया था। मैंने उससे कहा कि लगभग 1000 रुपये। सोनू ने मुझसे कहा, पापा क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? मैंने गंभीर होते हुए उससे पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? सोनू ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला कि मुझे चाहिए। खैर, मैंने सोनू को 500 रुपये दे दिए। सोनू तुरंत उठा और भागकर अंदर से अपने गुल्लक को ले आया। सोनू ने अपने गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। सोनू के इस रवैये से मैं बहुत गुस्सा हुआ और उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत बिगाड़ रखा है। आज ऑफिस जाते हुए पूरे रास्ते में मैं बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।